हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैं 6 से 12 तक की एनसीईआरटी सारी ही कवर करूँगी। ठीक है, हम वन बाय वन सारी की सारी एनसीईआरटी को कवर करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपकी एंशिएंट भी कवर हो जाएगी, मिडिवल भी कवर हो जाएगी। ठीक है, जो आप सबका बेसिक होता है वो सब। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर भी इसमें कवर हो जाएगा, जो कि बेसिक्स वगैरह होता है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है हिस्ट्री का, व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड व्हेन। ठीक है, क्या, कहाँ, कैसे और कहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कोई हमारी जो हिस्ट्री है, जो मतलब कि वो कैसे कैसे स्टार्ट हुई है, लोगों ने कहाँ रहना शुरू किया पहले। ठीक है, कौन सी रिवर थी और लोग रिवर के पास क्यों रहते थे। ठीक है, उन्होंने क्या फूड जो 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 था, जो क्रॉप है उन्होंने उगानी स्टार्ट की। ठीक है, तो यही हम करेंगे। ये यूपीएससी के लिए भी है, स्टेट पीसीएस के लिए भी है, चाहे बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो या आरपीएससी हो। ठीक है, और ये स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, हम अपने पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो क्या हम जान सकते हैं, हम देख सकते हैं कि लीव्स ऑफ द हंटर्स, जो लोग रहते थे, जो हंटर्स का पता है ना आपको, जो शिकार करते थे। ठीक है, जो हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, जो रूलर्स थे, मर्चेंट थे, प्रिस्ट थे, क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे एंड साइंटिस्ट थे। तो हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम उनका जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुआ। नेक्स्ट हमारा है, वेयर डिड पीपल लिव। मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि हम ये पढ़ेंगे कि लोग कहाँ से रहना शुरू किया। तो ये बोल रहा है कि लोग कहाँ पे रहते थे शुरू में। तो सबसे पहले आप मैप की बुक ले लीजिए। ठीक है, एटलस हो या कोई भी एक मैप ले लीजिए जिसमें रिवर वगैरह हो। ठीक है, तो फर्स्ट उसमें देखिए कि रिवर नर्मदा कहाँ है। अब देखिए रिवर नर्मदा पे क्या है, पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड, ठीक है, थाउजेंड्स ईयर्स। अब क्या है कि जो लोग थे उन्होंने जो बैंक, जो किनारे वगैरह होते हैं, जो 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 रिवर के, वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया। कब, ठीक है, सेवरल हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, बहुत सालों हज़ारों सालों पहले। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर गैदरर्स। ठीक है, जो जो लोग कुछ कुछ रहते थे वो यहाँ पे गैदरर्स थे। कुछ गैदरर्स पता नहीं, इकट्ठा करने वाले, खाना इकट्ठा करने वाले। ठीक है, दैट इज़ द पीपल हु गैदर द फूड। बताया मैंने आपको, जो खाना इकट्ठा करता है। ठीक है, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। ठीक है, वो कहाँ, जहाँ पे बहुत सारे जो वास्ट, बहुत बड़े बड़े नंबर्स में जो वहाँ पे प्लांट्स रहते थे। ठीक है, प्लांट्स होते थे, ठीक है, फॉरेस्ट होते थे, वो लोग वहाँ पे रहते थे। मतलब कि क्यों रहते थे सराउंड, बोले फॉरेस्ट में, वहाँ, ताकि उनको वहाँ से खाना वगैरह मिल जाए। ठीक है, फूड, वो क्या, रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट कलेक्ट करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और जो जो अदर जो फॉरेस्ट थे वो भी फूड को प्रोड्यूस करते थे, मीन जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो क्या, एनिमल का शिकार भी करते थे। ठीक है, अब देखिए, अब अपने मैप में ज़रा सुलेमान एंड किरतार हिल्स देखिए, कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, सम ऑफ द एरियाज वेयर द वुमन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। यहाँ पे क्या है कि किरतार हिल्स में, सुलेमान की एंड किरतार हिल्स में क्या पे, यहाँ पे वुमन से ने और मैंस ने सबसे पहले जो क्रॉप को ग्रो किया, जैसे कि वेट हो गया, बार्ली हो गया। ठीक है, 8000 साल पहले। ठीक है, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स। ठीक है, जहाँ पे जो पीपल थे वो एनिमल्स को रेयर भी करते थे, जैसे शिप हो गया, गॉट हो गया। ठीक है, कैटल्स हो गया, लीव्ड। ठीक है, और कुछ कुछ लोग जो होते थे वहाँ पे, वो वहाँ पे अपना गांव बना के रहते भी थे। ठीक है, अब आपको देखो ज़रा, वहाँ पे नॉर्थ में आपको गारो हिल्स मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, एंड विंध्यास मिलेगा सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ है, ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस वॉल। ठीक है, तो सबसे पहला प्लेस जहाँ पे राइस क्या कहते हैं, ग्रो हुआ, को होता है विंध्यास और गारो हिल्स। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सबसे पहले जो राइस था वहाँ, वो कहाँ पे ग्रो हुआ,
विंध्यास में, ठीक है। स्कूल जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये ज़रा मैप भी देख लीजिए ज़रा, ये देखो आप, दिख रहा है ना वो गारो हिल्स, ये देखो मिजोरम के पास उस साइड से, ठीक है। और करतार हिल्स भी देख लीजिए वहीं पे है, ठीक है। और विंध्यास भी नीचे ही है, ठीक है, सेंट्रल में, ठीक है। अब हम ज़रा गंगा को लोकेट करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, अबाउट द 47 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज़ फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। 4700 ईयर्स अगो क्या था कि यहाँ पे कुछ सिटीज़ भी फ्लोरिश हुई, ठीक है। कहाँ पे, बैंक्स ऑफ द रिवर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ उनको पानी मिल जाता था। अब पानी मिलेगा तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर भी आराम से हो जाएगा, क्रॉप्स भी उनकी ग्रो हो जाएगी, ठीक है। लेटर अबाउट 25 ईयर्स अगो द सिटी डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, ठीक है। और कुछ सालों बाद, 2500 सालों बाद, ठीक है, गंगा की जो रिवर्स थी, ठीक है, गंगा रिवर जो ठीक है, उसके किनारों पर भी यानी बैंक्स पे भी कुछ कुछ जो सिटीज़ है वो डेवलप्ड होनी स्टार्ट हुई, और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी थी अलॉन्ग द सी कोस्ट, ठीक है, सी कोस्ट वगैरह पे भी। अब हम ज़रा गंगा को और इसकी ट्रिब्यूटरी को ज़रा लोकेट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सोन। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध। एंशियंट टाइम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंशियंट टाइम में कि जो ये रिवर थी गंगा के साउथ में, उसको हम क्या बोलते थे, मगध के नाम से जानते थे, ठीक है। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, बट अब उसको क्या बोलते हैं, बिहार बोलते हैं, ठीक है। तो एंशियंट में बिहार का नाम क्या था, मगध था, ठीक है। कहाँ पे था, साउथ ऑफ द गंगा। डन। अब क्या है, इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, इसका जो रूलर्स था बहुत ही पावरफुल था। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, बहुत लार्ज किंगडम सेटअप किया। किंगडम्स वर सेटअप इन द पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, ठीक है। और जो उसने जो किंगडम्स है वो किसी कंट्री में भी जो कुछ कंट्री के पार्ट थे वहाँ पे भी उसने अपना जो रजवाड़ा राज है वही शुरू किया, ठीक है। अब क्या, द पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, ठीक है। अब जो आगे जो लोग थे वो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालयाज डिजर्ट्स, ठीक है, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम, ठीक है। बट जो बहुत ऊंचे जो पहाड़ थे, ठीक है, जो रेत थी, मीन्स की जो रेगिस्तान वगैरह थे, कुछ समुद्र थे, कुछ रिवर्स थी, तो वो उनकी जर्नी को क्या बहुत डेंजरस बनाते थे। बट कभी इम्पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि उनको तो खाना चाहिए। अब जब खाना चाहिए तो उनको तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा ना, ठीक है। सो द मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, तो जो मैन और जो वुमन थी वो खाना ढूंढने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती थी। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजीज़ लाइक, और कुछ नेचुरल डिजीज़ भी थी, ठीक है। अब हमारे पास तो इतने अच्छे घर है, अब अच्छे खासे बने हुए पक्के मकान है, तो हमें तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं। पर एंशिएंट में क्या होता है, किसी की जो लोग थे उनके कच्चे घर होते थे, तो उनको इन सब से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता। अभी भी होता है ना कि जहाँ पे जो कच्चे कच्चे घर बनाते हैं, जहाँ पे जैसे उत्तराखंड वगैरह में हो गया, ठीक है। और जो जहाँ कहीं भी देखोगी जहाँ पे कच्चे घर बने, और वहाँ पे बहुत जैसे उड़ीसा वगैरह हो गया, तो वहाँ गया। अब जो लोग हैं वो कोस्ट के पास रह रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे बाढ़ है, ये किसी भी टाइम आ सकते हैं, तो वो अपना घर कच्चे ही बनाते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही पड़ता है, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में क्या करते हैं जो लोग, ये फ्लड से, ठीक है, ड्रॉट से, इन सब से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्ट, तो कुछ कभी कभी जो आदमियों को आर्मी में मार्च किया जाता था, ठीक है, कॉन्करिंग अदर्स लैंड, ठीक है, अदर्स लैंड पे कॉन्कर मीन दूसरी जो ज़मीनें थी उसको हथियाने के लिए, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसके अंदर। अब देखिए हम क्या है, ये मेरा टॉपिक। अब क्या है, वाई डू वी पीपल ट्रैवल नाउ डेज, अब लोग अभी क्यों ट्रैवल करते हैं, इनकम के लिए। अगर आप भी जिससे हमारी तरह सिटीज़ वगैरह में रह रहे हो, तो क्यों रह रहे हो, अपनी इनकम के लिए। अब अगर गांव रहोगे तो वहाँ पे तो इनकम है नहीं, वहाँ पे तो खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, जो कि हम लोगों के तो बस की है ही नहीं, ठीक है। तो दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन, तो ये भी चीज़ है, जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अपने कल्चर को अपने साथ लेके जा रहे हैं, और अपने कल्चर को वहाँ पे एनरिच कर रहे हैं, यानी दूसरी जगह भी अपने कल्चर को फैला रहे हैं, ठीक है। तो हम भी तो, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम, ठीक है, जैसे हम हिंदूज़ हैं, बट हम क्रिसमस भी मनाते हैं बहुत अच्छे से, ईद भी मनाते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, बाबा जी का त्यौहार भी मनाते हैं, मज़ा आता है ना सब त्यौहार मनाने में,
ठीक है। तो ये क्या है कि जो लोग हैं वो कल्चर अपने साथ लेके आते हैं और हम भी उस कल्चर में ढल जाते हैं। ठीक है। द पीपल हैव शेयर्ड अ न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कुछ लोगों ने स्टोन्स को कार्व करने का न्यू वेज बताया, न्यू टेक्निक्स बनाई, कंपोजिंग द म्यूज़िक बनाया, एंड इवन कुकिंग फूड ऑफ सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और जबकि नए नए फूड भी बनाने, जैसे हम हिंदू है बट हम ये थोड़ी है कि हम मतलब कि हमें खीर बनानी नहीं आती है, हमें कुछ और बनाना नहीं आता। सॉरी, मैं किसी रिलीजन को डिनोट नहीं कर रही हूँ। ठीक है। बस यही है कि ये नहीं है कि जैसे अब हम साउथ इंडियन नहीं हैं बट हमें इडली सांभर तो बनाना आता है ना, तो कुकिंग फूड भी है। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि चाय, अगर हम चाउमीन खा रहे हैं, चाउमीन बना रहे तो हम चाइनीज़ ही है, नहीं, वो वहाँ के लोगों ने आके यहाँ पे सिखाया, अपने कल्चर को एनरिच किया। ठीक है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे कल्चर को एनरिच करे। ठीक है। अब कुछ नेम ऑफ द लैंड भी पढ़ लेते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज अ कंट्री, सॉरी, अब क्या है, हाँ, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर द कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपनी कंट्री के लिए क्या बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। तो इंडिया जो है वो इंडस से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। इंडिया इंडस से आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं यार। इन संस्कृत में सिंधु बोलते हैं और वैसे हम इंडस। ठीक है। ये इंडस से है। ठीक है। इंडिया हम भारत में, हिंदी में भारत बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है, द इरानियन एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट, तो ईरानियन और कुछ ग्रीक थे जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए थे 2500 ईयर्स अगो, एंड वर्स फैमिलियर विद द इंडस, जो कि इंडस से बहुत ही फैमिलियर से, इसने हिंदोज बोला या फिर इंडोज बोला। ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड, इसलिए जो ईस्ट का जो लैंड था, ठीक है, उसको क्या बोला हमने, इंडिया बोला। पता है ना, जरा देखोगे ग्लोब में, ठीक है, अर्थ को, तो हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट में है। ठीक है। द नेम ऑफ द भारत वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, और जो नेम था, जो भारत था, वो किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लिया गया, तो जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उनके लिए, हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, जो कि ऋग्वेदा में मेंशन हो रखा है। ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि जो पीपल थे जो भारत के, वो किस रहते थे, तो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और उसको कहाँ मेंशन किया, तो ऋग्वेदा में मेंशन किया। ठीक है। अब कुछ पास भी देखते हैं, कुछ फाइंडिंग्स हो रखी है हमारे पास की। तो दीज आर जो फाइंडिंग्स हो रखी है, जिससे हमें पता लगता है किसी ना किसी पास्ट के बारे में, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं। ठीक है। बिकॉज मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ये हाथ से लिखे होते हैं, रिटन बाय दी हैंड। ठीक है। और मेन्यू का मतलब ही क्या है, अगर लैटिन वर्ड का बात करें तो हम, तो इसका मन क्या है, हैंड। ठीक है। एंड दीज वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो मैक्सिमम जो कहाँ पे लिखे थे, पाम लीफ पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पे लिखी जाती, पाम लीफ पे लिखी जाती। ठीक है। ये और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैन्यूस्क्रिप्ट हाथों से लिखी जाती। ठीक है। रिटन बाय दी हैंड। ठीक है। और द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज, और जो सबसे क्या है कि किस ट्री से वो बनती थी, बार्क से बनती थी। ठीक है। जिसको हम बिर्च बोलते थे, जो कि हिमालयाज़ में ग्रो होता है। ठीक है। अब क्या है, हम दीज बुक्स डील्ड विद द काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये जो बुक्स थी वो रिलीजियस बुक्स होती थी, प्रैक्टिसेस होती थी, एंड लीव्स ऑफ द किंग्स। ठीक है। जो किंग्स होते थे उनकी जो उनकी जीवनी थी उसको बताती थी, मेडिसिन बताती थी, साइंस होती थी, ठीक है, साइंस और मेडिसिन के बारे में बताती थी। ये सब हाथ से लिखा था। बिसाइड देयर वर्क एपिक्स, कुछ एपिक्स थी, कुछ पोएम्स थी, कुछ प्लेस थे। तो मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन द संस्कृत, पर किस में लिखे थे, संस्कृत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत। ठीक है। अदर्स वर इन प्राकृत, ठीक है, संस्कृत थी, प्राकृत लैंग्वेज थी और तमिल लैंग्वेज थी। 3 लैंग्वेज है। ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी तो 3 लैंग्वेज थी, संस्कृत, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कि कौन सी लैंग्वेज थी। ठीक है। जो कि ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे। अब हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन। ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन के क्या है कि दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, जो इंस्क्रिप्शन था वो बहुत ही हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था। ठीक है। हार्ड सरफेस मतलब कि जैसे पत्थर वगैरह हो गया। ठीक है। सच एज द स्टोन और मेटल। ठीक है। तो समटाइम्स द किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स, तो कभी कभी जो किंग थे वो अपने ऑर्डर्स को कैसे बताते थे, ठीक है, पत्थर पे लिख देते थे कि हाँ हमारा रूल्स और रेगुलेशंस ये तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो सो द पीपल कुड सी एंड रीड ओबे, एंड जो तो लोग थे वो देख सकते थे और पढ़ सकते थे और उसको मान सकते थे। डन। किंग्स केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर, अब जो कुछ राजा थे जिनको बहुत मज़ा आता था कि अपनी जो विक्ट्री थी, उनकी जो जीत थी, ठीक है, जो विजय होती थी उनकी, तो वो भी अपने उसको गड़वा देते थे। ठीक है। लिखवा देते पत्थरों वगैरह पे ताकि लोगों को पता चले। ठीक है।
अब क्या है कि द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ, सॉरी, अब कुछ जैसे पास्ट है, ठीक है, तो कुछ बहुत सारी चीज़ है जिसको हमने जैसे पास्ट के बारे में जो जो पढ़ता है, जो जो पता लगाता है, तो दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, जो कि जो जो स्टडी करता है इन सब ऑब्जेक्ट्स को, उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, जो जो रिमेन्स होती थी बिल्डिंग्स की, जो जो मेड और स्टोन से और ब्रिक से बनती थी, ठीक है, कुछ पेंटिंग्स होती थी, कुछ स्कल्पचर्स होते थे, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, ये एक्सप्लोर करते थे, ठीक है, एक्सकेवेट का मतलब कि डिग करते थे, ठीक है, एक्सकेवेट मतलब खड्डा खोद के मतलब निकालते थे, ठीक है, चीज़ों को, टू फाइंड द टूल्स, कुछ टाइप टूल्स को, वेपन्स को, पॉट्स को, पैन्स को, ऑर्नामेंट्स वगैरह और कॉइन्स, ठीक है, ये सब निकालने के लिए ये सब उनको मिलते भी थे, ठीक है। हमने पढ़ा है ना हरप्पन में कि, सॉरी ये पढ़ेंगे बाद में भी, आपने अगर यूपीएससी करते तो पढ़ा होगा आपने, बच्चे हो स्कूल स्टूडेंट हो तो आप आगे बच्चों पढ़ोगे, ठीक है, ये इसी बुक में पढ़ेंगे हम। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में बी मेड अप, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स थे वो स्टोन से बनते थे, कुछ बोन से बनते थे। अब सोचिए बोन से बनते तो हाँ सच में बोन से बनते थे, हड्डियों से बनते थे, कुछ क्ले से बनते थे, कुछ मेटल से। तो ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हार्ड से बनते हैं, इम्पेरिसेबल का मतलब होता है जो चीज़ ख़राब होने वाली नहीं होती, ठीक है, उससे बनते थे, तो वो बहुत ही लॉन्ग टाइम चलता था, ठीक है। ये सब ये चैप्टर था हमारा। अब क्या है, व्हाट डू यू डेट मीन्स, अब हम डेट पढ़ेंगे कि डेट का मतलब क्या होता है। तो क्या है कि 2000 मीन्स कि 2000 ईयर्स अगो बर्थ ऑफ द क्रिस्ट, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना BC ADC, ठीक है। तो क्या है, ऑल द डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC, तो बिफोर क्रिश्चियन ईरा, ठीक है। जैसे ये सब पढ़ा है, जैसे AD का है, तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि द मीनिंग इन द ईयर्स ऑफ द लॉर्ड, जब जब लॉर्ड थे तब क्या है, तो ठीक है, तो इसको हम AD से निकालेंगे। और क्या है, ठीक है, और कुछ कुछ CE है जिसको हम AD भी बोलते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE के जगह हम CE को भी देखते हैं। द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन ईरा बोलते हैं। एंड जो BCE था, ठीक है, उसको बिफोर क्रिश्चियन ईरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये था चैप्टर हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए मेरी और शेयर करिए, जितने अपनी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिए ताकि वो भी मेरी वीडियो को देख सकें। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे आपके सब्सक्रिप्शन से और मोटिवेशन मिले और मुझे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मज़ा आए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।